और जो राजस्थान में ये संविदा प्रथा चल रही है ये बहुत बुरी चीज है। इसकी जड़ से जो है चीज खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो नीचे के नुमाइंदे हैं ना, वो हमारी एक बार टेबल वार्ता तक हमारे को पहुंचना नहीं पाए। हमारे पास 4-4, 5-5 साल का अनुभव है। हम सरकारी अस्पतालों में 100 पेशेंटों को कैसे केयर किया जाता है वो हमें अनुभव है उस चीज का। हर चीज में अपवाद होते हैं, हर घर में अपवाद होता है, हर सरकार में भी अपवाद होते हैं, हर जगह अपवाद होता है। तो आप उनके ऊपर कार्य करवाओ। हमने पहले से एग्जाम दिया जिसमें हमारी सैलरी 18,000 रुपए है। अब दोबारा एग्जाम करवाना कहीं ना कहीं हमारे लिए वो तो कुठारा घात है। जिस दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से टेबल वार्ता हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती की जो अभ्यर्थी है लगातार संविदा कर्मी चाहे रिटर्न परीक्षा की मांग कर रहे हो, लगातार अभी दुर्गापुरा 9 दिन से धरने पर भी बैठे और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए। जो भी क्या कुछ इनकी मांगे, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। रोशन जी मेरे साथ है, क्या कुछ मांगे आप? मांगे तो वही है कि मेरिट प्लस बोनस के आधार पर जो योग्यता और मेरिट बोनस के आधार पर भर्तियां लगातार होती आ रही है, उसी आधार पर भर्तियां हो। ये हमारी प्रमुख मांग है और इस मांग को लेकर हम लगातार 2 साल से संघर्षरत है। सिर्फ इस बार पर आपने धरना भी दिया, आप सरकार से मांग भी कर रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही कि इस मामले को आगे और दबाया जा रहा है? देखो, मैं आपको बता दूं कि सरकार पूर्ण रूप से सुन रही है हमारी, लेकिन जो नीचे के नुमाइंदे हैं ना, वो हमारी एक बार टेबल वार्ता तक हमारे को पहुंचना नहीं पाए। लेकिन जैसे जोधपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। कल हम वहाँ जम्मा रामगढ़ जम्मा माता की धरती पे आए थे। उनके ओएसडी बोल रहे थे कि आपके साथ हम गलत नहीं करेंगे, जम्मा माता की धरती आपके साथ गलत नहीं करेगी। तो सरकार सुन रही है और हमारे को पूर्ण विश्वास है जिस दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से टेबल वार्ता हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा। किसी कोई इसमें मैटर नहीं है, हम कोई नया काम नहीं करा रहे, ना नया अधिनियम बनवा रहे। अधिनियम बना हुआ है 1965 90 भी, उसके तहत ये भर्तियां करें बस। आप मेरिट बोनस की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर रिटर्न परीक्षा की मांग को लेकर भी एक मुहिम चलाई जा रही है। डिपार्टमेंट एक मांगे अलग अलग, विवाद की स्थिति क्यों? देखो, हम लोग इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, तो हमें लगता है कि हम अनुभवी हैं। हमारे पास 4-4, 5-5 साल का अनुभव है। हम सरकारी अस्पतालों में 100 पेशेंटों को कैसे टेक केयर किया जाता है वो हमें अनुभव है उस चीज़ का। तो हमारी ये जो भर्ती है वो मेरिट बोनस से ही हो, ना कि एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमारे पास पढ़ाई जितना समय नहीं बचाया। जो हमने अपना सारा समय सरकार की जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें अपनी सेवाएं दी है। हमने पढ़ाई का समय हमने सरकार को दिया है। भैया, दूसरी तरफ अगर आप रिटर्न परीक्षा भी वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, आप दूसरी ओर संविदा वाले हैं जो 10, 20 और 30 मेरिट बोनस की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो, रिटर्न वाले रिटर्न की मांग कर रहे हैं, हम संविदा वाले संविदा जो है वो हम मेरिट और बोनस के आधार पर वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। रिटर्न वालों से हमने पहले शुरुआत में उनको समझाया था 1-2 साल पहले कि भाई ये चीज़ें हैं कि आप जिस तरह से रिटर्न की मांग कर रहे हो अच्छी बात है, हम विरोध में नहीं है आपके परीक्षा में, लेकिन आपके पास में यार इतने सारे मुद्दे हैं। आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हो कि लिखित परीक्षा करवाई जाए, वो भी परमानेंट पदों पर। अरे भैया, जब ठीक है कराओ, परीक्षा कराओ ना यार, लेकिन हम इतने सारी संख्या में है, 10,000, 20,000, 25,000 की संख्या में अगर पूरा कैडर मिला है तो 25-30,000 की संख्या मारी जाती है। वो आप हमारा साथ दो हमें परमानेंट करवाने में, हमारी वैकेंसी निकलवाओ, हम सभी परमानेंट होंगे। और इसके अलावा आप साथ दो ठेका का पर्दा बंद करवाने में। हम तो सब संविदा पर लगे हुए हैं। आरोप है मोटी रकम देकर आप का जवाब दूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, हम संविदा पर लगे हुए हैं, हम हमारा खुद का विरोध करेंगे। संविदा पर्दा बंद करवाओ ना, हम आपका साथ देंगे। आप संविदा पर्दा बंद करवाओ, हम आपकी मांग आपके साथ देंगे कि आप लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पहले जो है इन सबको परमानेंट करवाने के में हमारा सहयोग दो। और जो राजस्थान में ये संविदा पर्दा चल रही है ये बहुत बुरी चीज है। इसकी जड़ से जो है चीज खत्म होनी चाहिए। संविदा पर्दा में इंसान खत्म हो जाता है। इतनी सैलरी क्या मिलेगा इस सैलरी में? 9,000, 10,000। दूसरी योजना बात करेंगे तो सिर्फ 15,000, 17,000 के ऊपर यहाँ पर नहीं जाता। मोटी रकम की बात देने की बात की जाती है कि जो लोग मांग कर रहे हैं मेरिट बोनस की, अब वो मोटी रकम देना चाहते हैं और लिखित परीक्षा की मांग नहीं करवाना चाहते। ऐसी स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं आप? ऐसी स्थिति को तो इन लोगों को देखना चाहिए। अगर ये बस ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि मोटी रकम, हर चीज में अपवाद होते हैं, हर घर में अपवाद होता है, हर सरकार में भी अपवाद होते हैं, हर जगह अपवाद होता है। तो मानता हूँ हमारे में भी कुछ अपवाद होगा, कुछ एजेंसी वाले होंगे मानते होंगे, तो आप उनके ऊपर कार्य करवाओ। आप अगर आरोप लगा रहे हो तो आप खुद कार्रवाई करो ना। आरोप लगाने से क्या होता है? आप सामने वालों को उकसाओगे, सामने वालों के ऊपर आप गाली गलौज करोगे, सामने वालों को आप इस तरह से अपमानित करोगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। हम 2 साल से सह रहे हैं आप सभी लोगों की चीजें। जिस तरह से ये लिखित की परीक्षा की मांग उठा रहे हैं, कभी क्या बोलते हैं हमें, कभी क्या बोलते हैं, गलत बात है। आप भी नर्सिंग कैडर से हो, हम भी नर्सिंग कैडर से है, हम तो आपको कुछ गलत कभी नहीं बोलते। हम कोई विरोध में थोड़ी है आपके, ना तो लिखित परीक्षा के विरोध में हम चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन उसके पहले जो है हम संविदा कर्मचारियों के लिए जो है आप नियमित की आवाज उठाओ। हमारे लिए मेरिट और बोनस 10-20 के आधार पर वैकेंसी की मांग उठाओ, जिससे हम परमानेंट हो सके। ये चीज होती है।
विरोध इसलिए है क्योंकि हम पिछले 1965 के नियम भी के तहत ही पिछले कई वर्षों से ऐसे ही भर्तियां होती आई हैं। तो अचानक से जब जो लोग अपनी सेवाएं 4-5 साल से दे रहे हैं और वो ऐसे ही उनको ऐसे उसी उनके हालात पे छोड़ के और सरकार यदि एग्ज़ाम करवाती है तो हमारा तो सारा टाइम सरकार की सेवाओं को देने में सब ख़त्म हो चुका है। तो हम तो इस चीज़ का विरोध करेंगे ही कि नियम परीक्षा नहीं होके 10, 20, 30 से भर्तियां बोनस से ही निकले। उनकी मांग है कि राजस्थान में जो भी परीक्षा होती है वो चपरासी का पेपर ही रिटर्न परीक्षा की होता है, तो फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में इस स्थिति क्यों बनी? देखो, बात हम परीक्षाओं की करें तो हम परीक्षाओं के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन पहले संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए। और परीक्षा देने के लिए राजस्थान में और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें परीक्षाएं होती है, जैसे CHM, CHO, NHM, एम्स की भी होती हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पढ़ो, हम उनके साथ ही हैं, हम उनसे अलग नहीं है। हमारा कैडर एक ही है, नर्सिंग का कैडर है, हम उनसे अलग नहीं है, हम सब एक ही है। और सर हम पहले से जो NHM की एग्ज़ाम दे के लगे हुए हैं, हमने पहले से एग्ज़ाम दिया जिसमें हमारी सैलरी 18,000 रुपये है। अब दोबारा एग्ज़ाम करवाना कहीं ना कहीं हमारे लिए वो तो कुठाराघात है सरकार का। के लिए दोबारा से एग्जाम देना उचित नहीं है। और कितनी एग्जाम लेगी सर? आगे क्या रणनीति रहने वाली आपकी? आगे हम डॉक्टर साहब के आवास पे बैठे हुए हैं, हमको उम्मीद है उन्होंने हमारी माननीय चिकित्सा मंत्री जी से भी बात करवाई है, अभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। कल हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो राजस्थान में जो नर्सिंग कर्मचारी है 10, 20 और 30 की मेरिट बोनस की मांग को लेकर दुर्गापुरा जो कृषि भवन है किरोड़ी आवास के, वहाँ भी आज 10वां दिन है, अनशन पर बैठे धरना दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनकी मांगों को सुनाया जाए और जो भी कोई सेवा नियम है उनको बदलाव किया जाए, उनका जो बोनस है वो बढ़ाया जाए। अब देखने वाला है कि सरकार इनकी मांग पर कितना जल्दी सुन पाती है और समस्या को हल कर पाती है। कैमरामैन मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।